हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट DPI केस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की यहाँ से संभावना होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में हमेशा से यहाँ से पूछता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग कि वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पे आप लोग नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि न्यू वीडियो न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, VVI गैस हो गया, मॉडल सेट हो गया, वो सभी हम आप लोगों को एक एक करके करा देंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि आपका जो सिंधु सभ्यता है उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका जो आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, पता होता है तो आंसर देंगे, नहीं भी पता होता है तो पता चलने के बाद आप 1 का आंसर B, A, C जो भी होता है आप लोग करते हुए चलेंगे। इससे होता क्या है कि क्वेश्चन जो है जल्दी से याद हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन B आता है, आदि ऐतिहासिक काल। यानी कि सिंधु जो सभ्यता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है वो किस वर्ष मिला था? तो लगभग इनको मिला था 1922 ईस्वी में। कब मिला था? तो 1922 ईस्वी में। आप लोग क्वेश्चन देखें 2009, 2013 और 2020 में ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टनगार के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये VVI यानी कि जितना भी आप लोग कहो उतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, लगातार ये आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो जो है विशाल अष्टनगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस जगह से? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है और लोथर है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन B, मोहनजोदड़ो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को लगभग पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें विशाल अष्टनगार के जो अवशेष थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो ये आप लोगों का है कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन D आप लोगों का सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन था? तो आप लोगों का था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन D आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कि सिंधु घाटी जो निवासी थे उन लोगों को किस धातु का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाता है लोहा का। यानी कि उन लोगों को जो था लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन C आप लोग सही आंसर करेंगे। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन स्थित है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लगातार देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन जो है स्थित कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का स्थित कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का है राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आया था कि कालीबंगन जो है वो कहाँ पे स्थित है। 2015 में आया था, लेकिन इसकी भी गारंटी है कि 2000 आप लोगों के 23 में ये क्वेश्चन आ जाए। कालीबंगन स्थित है तो ये आप लोगों के राजस्थान में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप लोग के स्थित है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे जो है ये आप लोग का हड़प्पा जो है स्थित है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है आप लोगों के एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोथर स्थित है। लोथर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों के स्थित कहाँ पे है? तो यह है गुजरात में। लोथर कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस वीडियो में जितने भी लगभग क्वेश्चन हैं, लगभग यानी कि 80% जितने भी क्वेश्चन हैं, 80% जो क्वेश्चन है वो आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो आप लोगों का मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था कितने स्तरीय था? ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन D हो जाएगा, 2 स्तरीय था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो 2 स्तरीय था। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जो उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली जो सभ्यता थी उसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ था, तो उसका विकास हुआ था आप लोगों का सिंधु घाटी के मैदान में। इसका विकास कहाँ पे हुआ था, तो सिंधु घाटी के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने करा था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप सभी को पता ही होगा। जिनको पता नहीं है उसका आंसर, जिनको पता है आंसर वो कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे अपना आंसर दे दे। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग देखेंगे सर जॉन मार्शल और ऑप्शन आप लोगों का है सी है मार्टिमर हिलर। ये तीन दोनों जो हैं ये हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई करी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग सोच रहे हो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी ना वो जुड़वा राजधानी थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध जो कलाकृति नृत्य की मृदा में नगन जो स्त्री की एक कांस्य मूर्ति हुई वो प्राप्त हुई थी, तो वो किस जगह से प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन जो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में रिपीट करते रहता है कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आप लोगों के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई थी, यानी कि नृत्य करती जो मुद्रा होती है उसमें नगन स्त्री की जो कांस्य मूर्ति थी ये आप लोगों के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, तो ये आप लोगों का था ऑप्शन नंबर सी चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो स्थल में जो कारखाने के पाए जाने से जो है मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो है बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग आधा भी नहीं देखे हैं, आप लोग अंत तक बने रहें। 18 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा की बस्तियों में से जो है 2000 से अधिक मोहरें पाई गई। यह बनी होती है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी घुमा कर आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है कि हड़प्पा की बस्तियों से जो 2000 से अधिक मोहरें थी वो पाई गई है। यह बनी होती थी, किस चीज़ की बनी होती है, तो लगभग सभी को पता होगा यह सेल खरी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, तो सेल खरी की बनी होती थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं किस स्थल से, तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से, तो कालीबंगा से जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा किस से फैसले थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। हड़प्पा वासियों द्वारा जो किस से फैसले थी वो कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन वाली आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूँ, ध्यान देंगे गेहूँ था, जौ था और तिल था। ये तीनों जो है ये हड़प्पा वासियों द्वारा किस से फसलें थी, गेहूँ, जौ, तिल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। चलिए किस प्रकार की होती थी, ये किस प्रकार की होती थी ये बताना है, ये नहीं बताना है कि सेल खरी की बनी होती थी। नहीं, किस प्रकार की होती थी, तो ये आप लोगों की होती थी चौकोर होती थी। किस प्रकार की होती थी, तो चौकोर होती थी। अगर पूछे कि किस से बनी होती थी तो ये सेल खरी की बनी होती थी। किस प्रकार की होती थी, तो चौकोर होती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। देखिए हड़प्पा जो निवासी थे वो किसकी पूजा करते थे, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाले हो जाएगा मातृ देवी का। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे तो मातृ देवी का वो लोग पूजा किया करते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। किस दिशा में रखकर शव को दफनाया जाता था, तो ये लगभग ये जो था उत्तर दक्षिण दिशा में था। कितना, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में शव को रख करके क्या किया जाता था, तो दफनाए जाते थे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। हड़प्पा जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो हड़प्पा जो है आप लोगों के पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे बस केवल कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित था, तो पाकिस्तान में अब स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। किसने करा था, तो ये आप लोग किए थे चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने जो है हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किए थे 1826 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की
किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो चक्की प्राप्त हुई थी अवतल चक्की, उस पर किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला था। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके जो थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता जो चक्की प्राप्त हुई थी अवतल चक्की थी, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। किस भाषा का शब्द है, तो ये आप लोगों के किस भाषा का है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। 28 नंबर क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। राय बहादुर दयाराम साहनी जो है इन्होंने कहाँ पे उत्खनन कराया था, तो ये हड़प्पा में उत्खनन कराए थे। कहाँ पे, तो हड़प्पा में उत्खनन कराए थे। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे, तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव जो थे। शिव, ध्यान रखेंगे, शिव जो थे ये आप लोगों के हिंदू देवताओं में से ये जो शिव है ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्रीट की सभ्यता का। ठीक है, क्रीट की सभ्यता का जो है समकालीन नहीं माना जाता है। बाकी जितनी भी सभ्यता है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को क्या है समकालीन मानी जाती है, लेकिन क्रीट की सभ्यता का ये समकालीन नहीं माना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये आप लोगों के हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बनावली, तो ये आप लोगों के हरियाणा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन जो है एक नहीं है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य। देखिए साहित्य जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष जो है तीनों आप लोगों के पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किन्होंने किया था, तो ये आप लोग के विलियम जोन्स ने किया था। किसने करा था, तो विलियम जोन्स ने करा था। एक इम्पोर्टेंट 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ये इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो कैसा था, तो आप लोगों का कैसा था, तो नगर पालिका जैसा था। कैसा था, तो नगर पालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का जो था वो प्रशासन था। इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष जो है उत्खनन करा गया था, तो 1921। ध्यान रखेंगे, कब, 1921 में पहली बार उत्खनन किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला था, तो ये आप लोगों के मिला था लोथर से। कहाँ से, तो लोथर से मिला था। आंसर आप लोगों को पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चले। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद हो जाता है, बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा जो है कहाँ से मिला है, तो ये लोथर से मिला है, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। जो लोग जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी हम अपलोड करेंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों को मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जो नहीं किए हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर पता है आप लोगों को, नहीं पता है, पता है कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु। देखिए मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा जो सभ्यता था वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो ये विकसित आप लोगों की हुई थी पश्चिमोत्तर भाग में। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है। लोथर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आप लोगों की भोगवा नदी है, और इसी नदी के किनारे आप लोगों का लोथर स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। ये क्वेश्चन ऊपर भी देखे हुए हैं हम लोग, ऊपर भी एक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता में जो मुहर था वो बनता था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी से पता चलेगा आप लोग कितने अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर आया हुआ है।
मुहर किस चीज़ की बनी होती थी, यह हम बता चुके हैं। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाले हो जाएगा सेल खरी का, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मुहर जो था वो किस चीज़ का बना होता था, सेल खरी का बना हुआ था। ये जिनको पता था वो कमेंट करके बताएंगे। और ये जो है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। आज से लगातार आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आप लोगों के साथ एग्जाम देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।